Hello bachcho, let's see this question. A compressed cylinder of gas contains 1.50 into 10 to the power 3 gram of N2 nitrogen gas at a pressure 2 into 10 to the power 7 Pascal and a temperature of 17.1 degree Celsius. What volume of gas has been released into atmosphere if the final pressure in the cylinder is 1.8 into 10 to the power 5 Pascal? Assume ideal behavior and that the gas temperature is unchanged. Options are 1264 liter, 126 liter, 12600 liter and option D says 45 liter. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन का सवाल है। आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ सी, सबसे पहले तो हमारे पास जो कितने N2 के मोल्स दिए हुए हैं ये निकाल लेते हैं। तो मास आपके पास N2 का दिया हुआ है बच्चों, मास दिया हुआ है 1.50 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम। ठीक है, मोलर मास N2 का हमें पता ही है, वो होता है 28। मोलर मास अगर N2 की बात करें तो 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना बहुत आसान है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपके पास इतना दिया हुआ है और मोलर मास आपके पास दिया हुआ है 28। ये आपके पास मोल में आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 53.57, यानी कि इतने मोल N2 हमारे पास दिए हुए। अब समझना बच्चों, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी अगर है, तो PV इज इक्वल्स टू एनआरटी अगर है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P अपॉन N इज इक्वल्स टू हो जाएगा RT अपॉन V। अब एक बात समझना कि R आपका कांस्टेंट है, T आपको कह दिया गया है क्वेश्चन में ही कि ये T अनचेंज्ड रहेगा, और V जो है V भी कांस्टेंट है क्योंकि आपके पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, कंप्रेस्ड सिलेंडर है, और सिलेंडर का मास तो सॉरी वॉल्यूम तो फिक्स होगा ना, उसकी सिलेंडर की वॉल्यूम तो हम चेंज कर नहीं रहे, तो यानी V भी हमारा कांस्टेंट है। तो ऐसे सिनारियों में बच्चों जो हमारा P अपॉन N होता है वो हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि हम अगर दो सिचुएशंस ले लें तो P1 अपॉन N1 विल बी इक्वल्स टू P2 अपॉन N2। अब देखिए इसी का हमें यूज करना है कि आखिर हमारे पास N2, ये हमारा N1 था, ये जो हम लोग निकाल के रखा हुआ है हमने, ये हमारा N1 है, नाइट्रोजन का मोल है इनिशियल स्टेट पे। अब देखिए यहाँ पर से N2 कैसे आ जाएगा बच्चों, तो N2 विल बी इक्वल्स टू N1 इंटू P2 अपॉन P1, यही तो आएगा ना, N1 इंटू P2 अपॉन P1। अब यहाँ पर ये वैल्यूज रख देते हैं तो ये हो जाएगा 53.57। P2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है बच्चों 1.80 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 10 टू दी पावर 7 पास्कल। पास्कल पास्कल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस कम्स टू बी अराउंड, ये आपके पास आ जाएगा 53.57 इंटू 0.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, और ये वैल्यू आ जाती है बच्चों 0.48। यानी अब हमारे पास आफ्टर स्केपिंग दी गैस, N2 गैस जब स्केप कर चुका है तो हमारे पास सिलेंडर में कितना बचा हुआ है बच्चों, N2, वो है 0.48 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना मोल स्केप कर गया होगा, तो N2 का नंबर ऑफ मोल्स स्केप्ड कितना हो गया होगा, तो स्केप्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चों जो इनिशियली था N1 माइनस कर देंगे N2, तो ये हो जाएगा 53.57 माइनस 0.48 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 53.09। इतना स्केप कर चुका है। अब इस मोल का वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, फिर से पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी यूज करेंगे तो वहां से आ जाएगा एनआरटी डिवाइडेड बाय पी। अब देखो यहाँ पे पी कितना रखना है ये समझना है। हमने जो है इन गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया है, तो प्रेशर जो होगा अब इन गैसेस का बच्चों वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो बाकी तो सारी चीजें हमारे पास सेम ही है। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 53.09, 8 आर की वैल्यू रख देंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, इनटू टेम्परेचर कितना होगा, देखिए टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 273 केल्विन में ऐड कर देंगे 17.1 डिग्री सेल्सियस, तो इतना ही टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये हो जाएगा आपके पास टेम्परेचर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास बच्चों,
देखिए ये कितनी आ जाती है वैल्यू, ये आ जाती है 0 और आपके पास ये आ जाएगा 9, 290.1 केल्विन। तो 290.1 केल्विन, 290.1 टेम्परेचर भी रख दिया और हमने प्रेशर रख दिया 1 atm, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आपकी पूरी की पूरी लीटर में वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 1264.45 लीटर। इतने ही लीटर हमारे पास गैसेस जो होंगे वो स्केप आउट किए होंगे। देख लेते हैं इसका नियरेस्ट आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है। इसका नियरेस्ट आंसर है ऑप्शन ए 1264 लीटर। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।